आज हम ये जानने वाले हैं कि नेगेटिव जो थॉट्स हमारे जीवन में आते हैं उससे हमें कैसे छुटकारा पा सकें। क्योंकि हमारे जीवन में जो इर्द गिर्द क्रिया जो हो रही है उसमें ज़्यादातर जो नेगेटिव थॉट्स है वो नेगेटिव थॉट्स के कारण, नकारात्मक सोच के कारण हमारा जो जीवन है वो काफ़ी तनावग्रस्त हो गया है। तो बहुत सारे लोग जो है ये नकारात्मक जो सोच है उसके बाहर आने के लिए प्रयास करते रहते हैं। काफ़ी वो जो मोटिवेशनल जो स्पीकर है वो उनको बताते कैसे नेगेटिव थॉट से बाहर आ सके। तो इसके लिए एक साधारण सी एक ध्यान की विधि है। उस विधि का अगर आप प्रयोग करें तो 100% इस नेगेटिव सोच से या नेगेटिव विचार से बाहर आ सकते हैं और जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए हमें रोज़ एक आधे घंटे का ध्यान का प्रयोग करना चाहिए और इस आधे घंटे में हम आंखें बंद करके रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के या पालथी मारकर बैठ के या अपनी आराम कुर्सी में बैठ के आप इस ध्यान को कर सकते हैं। ध्यान इस तरीके से करना है कि आंखें बंद करनी है और जो भी सांस हमारे शरीर से, हमारे नाकापुटों से जो बाहर आ रही है उसे सिर्फ देखना है, उसे सिर्फ जानना है। मतलब अंदर जाती हुई सांस को नहीं जानना है बल्कि बाहर आने वाली सांस को जानना है। अगर इस सांस की प्रक्रिया को आप जानेंगे तो बाहर पड़ने वाली जो सांस है उस सांस के साथ जब आप रहेंगे तो मन में पॉजिटिव चीज़ें होने शुरुआत हो जाती है। इसलिए आंखें बंद करके इस ध्यान का प्रयोग आधे घंटे के लिए आप रोज़ करें और जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जितनी भी नकारात्मक निराशाजनक चीज़ें हैं या विचार है या फीलिंग्स है उस सांस के साथ बाहर आ सकती है। इसलिए जो बाहर जाने वाली सांस है उसकी ओर आप ध्यान को केंद्रित करें, मन को या चित्त को उसकी ओर केंद्रित करें तो उसके एक अच्छे परिणाम एक हफ्ते के अंदर आने को लगते हैं। इसलिए इस ध्यान के प्रयोग को आपको रोज करना है तो नेगेटिव चीज़ें आपके जीवन से कम हो सकती है। नेगेटिव विचार हो या इर्द गिर्द की परिस्थिति नेगेटिव हो, उस नेगेटिव परिस्थिति को भी आप सकारात्मक परिस्थिति में रूपांतरित कर सकते हैं। इतना ज़्यादा ऊर्जावान आप बन सकते हैं। इसलिए इस ध्यान के प्रयोग को आप प्राथमिक स्तर पर रोज डेली सुबह सूर्योदय होने के पहले आपको करना चाहिए। दूसरी बात, जो भी आप इमेजिनेशन कर रहे हैं वो इमेजिनेशन, जो भी आपकी कल्पनाएं हैं वो कल्पनाएं नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर आप सुबह नींद से जगते हैं और तुरंत ही नेगेटिव सोच या नेगेटिव कल्पना करने लगते हैं कि मेरे जीवन में या आज के दिन में ऐसा जो भी मैंने काम शुरुआत करने वाला हो, जो भी काम की एक नई शुरुआत आज होने वाली है, तो उसमें जो कल्पनाएं आप करते हैं वो कल्पना ही अगर नकारात्मक सोच की हो तो नकारात्मक चीज़ें होती है। अगर वो सकारात्मक सोच रखे या ऐसा रखे कि सारा का सारा समस्त जो विश्व है या समस्त जो अस्तित्व है वो आपके साथ सकारात्मकता से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए अगर आप ऐसा इमेजिन करें, ऐसा कल्पना करें कि सब चीज़ें पॉजिटिव है, सब चीज़ें सकारात्मक है, तो सकारात्मक चीज़ होने लगती है। कभी भी नकारात्मक चीज़ से शुरुआत न करें। दिन की शुरुआत जो आप कर रहे हैं अच्छी कल्पनाएं करके करें। दूसरी बात, हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं जो कि बार बार नेगेटिव मनस्थिति में रहते हैं, ऐसे लोगों से बचें या ऐसे वातावरण से बचें। और अगर कोई भी नेगेटिव बात या नेगेटिव चीज़ करने लगे तो उसको भी सकारात्मक चीज़ में रूपांतरण करने की कोशिश करें। तीसरी बात कि हर रात आप सोने को जाते हैं तो सोने के समय जितने भी दिन भर जो भी चीज़ें हुई है उसका एक मेमोराइजेबल
उसकी एक स्मृति आपके मन में होती है। तो उसमें भी ज़्यादा नेगेटिव अगर दिन में कुछ हुआ है, किसी के साथ झगड़ा हुआ है या किसी ने बुरी बात कह दी है या ऑफिस में किसी ने आपसे अच्छा बर्ताव नहीं किया है या कोई भी चीज़ आपके जीवन में ऐसी नकारात्मक घट गई है, तो उसकी ज़्यादा कल्पनाएँ मत कीजिए। जो भी अच्छी चीज़ें आपके जीवन में दिन भर हुई है उसको याद करिए या उसके कल्पनाओं के साथ आप नींद ले सकते, तो पूरी नींद एक पॉजिटिव में रूपांतरित हो जाती है। इससे आपका पॉजिटिव जीवन और भी विकसित होने लगता है और भी वो नेगेटिव से पॉजिटिव में रूपांतरित होता है। और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो आपको ऐसी नकारात्मक सोच में ले जाने के लिए उत्सुक होती है, उस चीज़ों में मत पड़ना। इसलिए अपने वातावरण को पॉजिटिव बनाए रखना। दूसरी बात कि आपकी जो लैंग्वेज है या आपकी जो भाषा है, उस भाषा को भी पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग उसमें ज़्यादा करें, नेगेटिव शब्दों का उसमें प्रयोग न करें। या कोई मूवी देखें या कोई भी आप जैसे कि वर्तमान पत्र रोज लोग पढ़ते हैं या आजकल व्हाट्सएप या फेसबुक लोग देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, ट्विटर पढ़ते हैं, उसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें आप देखने लगते हैं तो उसी तरह से आपकी लैंग्वेज भी बनती है। तो वही लैंग्वेज का हम इस्तेमाल करते हैं, तो उस तरीके की चीज़ें आप नहीं देखनी है और उस तरीके से नेगेटिव वातावरण से खुद को घेर कर नहीं रखना है। तो इसलिए लैंग्वेज जो है वो पॉजिटिव रखें। दूसरी बात, जो भी आपका विषय है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट पर फोकस करें, उसके ही आप चर्चा करें या उसी सब्जेक्ट के साथ ही रहें। बहुत सारे लोग ऐसे होते कि एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट, दूसरा से तीसरे, और जो भी उनका सब्जेक्ट होता है वो वैसे कि वैसा रहता है और लोग काफ़ी दूर निकल जाते हैं और दूसरे डिस्कशन में लगे रहते हैं। उससे भी नकारात्मकता आती है, उससे तो आपका समय भी जाता है और उससे अच्छे परिणाम नहीं आते। तो इसलिए जिस सब्जेक्ट पर आप बात कर रहे हैं उस सब्जेक्ट की ठीक तरीके से बात करनी चाहिए, क्योंकि बात करते समय आप विचारों को सामने लाते हैं। विचार जो है उस विचार को मेमोराइज करते हैं और मेमोराइज करके आप अपनी लैंग्वेज बोलते हैं या भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से आपको ये करना है कि जो सब्जेक्ट आप उस पर बात कर रहे हैं उसी के साथ आपको रहना है और वो ख़त्म हो जाने के बाद दूसरे सब्जेक्ट पर आप बात कर सकते हैं। और तीसरा जो है कि अपने मन को जो है वो एम्प्टी बनाने का प्रयास करना चाहिए। अब हमारा मन जो है एम्प्टी कैसे बन सकता है? तो एम्प्टी बनाने के लिए जो मैंने पहले ध्यान की प्रक्रिया आपको बताई, जो कि बाहर जाने वाली जो सांस है उस सांस को ज़्यादा से देखना है और आंखें बंद करके उससे सिर्फ जानना है, जो नेचुरली बाहर आ रही उससे सिर्फ जानना है। उस प्रयोग को करेंगे तो मन विचारों से कम हो जाता है। जितना कम हो जाता है उतना आपके मन में एक सकारात्मकता आती है और सकारात्मकता जब आती है तब मन विचार मतलब सकारात्मक और नकारात्मक विचारों से परे मन की अवस्था बनती है जहाँ पर शून्यता होती है। तो साथ में जो भी आप विचार कर रहे हैं उस पर ठीक तरीके से फोकस करना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, मतलब जो भी सृजनता आप कर सके या कला, या किसी को अगर शिल्पकला या चित्रकला या कोई भी उसकी जीवन में जो भी कला उसने सीखी है, कई लोगों ने संगीत सीखा है तो उस संगीत का इस्तेमाल अपने जीवन में करना चाहिए, गीत का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई कवि है तो वो भी अपनी कविताएं, या अगर कोई लेखक है वो भी अपना जो लेखन है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस तरीके से अगर खुद को आप क्रिएटिव बना सके, जितने क्रिएटिव बनाएंगे उतनी नकारात्मक आपके जीवन से चली जाती है। और हर रोज़ थोड़ा चलना चाहिए, थोड़ा वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ करते हैं आपसे जो भी परिणाम आते हैं वो परिणाम एक्सरसाइज से भी बहुत कुछ आते हैं, क्योंकि विचार और मन ये अलग चीज़ नहीं है। विचार और मन एक ही चीज़ है। मन में ही सब विचार जुड़े होते हैं, मन से ही वो आते हैं। और मन में जितने सकारात्मक
अगर चीज़ें होती है या सकारात्मकता जब मन में आती है, या अगर हम वॉकिंग करते हैं, अगर सोचो आप 1 घंटा या आधा घंटा आप वॉक कर रहे हैं, तो शरीर और मन का जो एक्सरसाइज होता है, जो उसमें जो तनाव एक तरीके से आता है, वो तनाव से सब तरीके की जो भी साइकोसोमेटिक जो प्रॉब्लम है से वो कम हो जाती है और विचार कम हो जाते हैं और एक नया शरीर बनने लगता है या नया मन बनने लगता है। इसलिए एक्सरसाइज या वॉकिंग ये आपके जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये तो आप करना चाहिए। और साथ में आप एक जीवन में जो ध्यान की प्रक्रिया मैंने बताई, साथ उसी के साथ एक लाफ एंड मेडिटेशन भी हर रोज़ करना चाहिए। जितना आप हंसेंगे, जितना आप खुद को हंसने की क्रिया में इन्वॉल्व रखेंगे, क्योंकि हंसना ही मन को एम्प्टी माइंड बनाता है और हंसना है विचारों के, सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के परे है। इसलिए अगर आप एक आधा घंटा अगर लाफ एंड मेडिटेशन करेंगे या हंसने की क्रिया का ध्यान करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा परिणाम आपके जीवन में आ सकते हैं। इसलिए इस प्रयोग को आप अपने जीवन में करें और जितना आप इस प्रयोग को करेंगे उतने मन में जो नेगेटिव थॉट्स जो है, जो नकारात्मक विचार है या सोच है, वो बदल सकती है और अपने आप बदल सकती है। अपने आप मतलब आप अपने शरीर को, अपने मन को जब एक तरीके से अपॉर्चुनिटी देंगे ये सब करने की, तो अपने आप शरीर उस तरीके से फंक्शन हो जाता है। तो इसलिए अपने मन को ऐसे चीज़ में लगाओ जहाँ पर कोई भी नकारात्मक चीज़ आपको पकड़ ना सके और आपको विकसित कर सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान से आप अपने जीवन में प्रयोग लाएं और काफ़ी अच्छा परिणाम आपके जीवन में आ सकता है। अगर 7 दिन आप इसका प्रयोग करें तो 7 दिन में बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा और 7 दिन के बाद 21 दिन तक आप इसका प्रयोग करेंगे तो और भी बहुत ज़्यादा आपको परिणाम आ सकता है और जीवन एक अलग आयाम में आपका जा सकता है। तो इस चीज़ों को आप गौर से आपके जीवन में विकसित करने की कोशिश करें।